बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 9th क्लास के लिए है और हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और कालबों का मकता। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि कालबों को सबसे पहले किस बंदे ने रिकॉग्नाइज़ किया, किस मैथमेटिशियन ने। तो जिस बंदे ने फ़र्स्ट टाइम कालबों को रिकॉग्नाइज़ किया या कालबों का तस्वर पेश किया, उनका नाम था आर्थर केले। इंग्लिस्तान के ये रियाजीदान थे जिन्होंने ये तस्वर पेश किया। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं जी। सबसे पहले इसका तस्वर पेश करने वाला जो मैथमेटिशियन है उसका नाम हो चुका है। अब बात करते हैं जी कि कालब है क्या, मैट्रिक की डेफिनेशन, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस की। तो डेफिनेशन में बात करेंगे। सबसे पहले हकीकी अदाद किसे कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर जैसा कि आप पीछे 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे, नातक और गैर नातक अदाद के यूनियन को रियल नंबर कहते हैं। तमाम ऐसे अदाद जो बटे की शक्ल में लिखे जा सकें उन्हें आप नातक अदाद कहते हैं, और तमाम ऐसे अदाद जो बटे की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते वो गैर नातक अदाद कहलाते हैं। तो रियल नंबर में आप तमाम अदाद की बात करते हैं जो बटे की शक्ल में लिखे भी जा सकते हैं और नहीं भी जो लिखे जा सकते। लेट 1 2 3 4, इनकी आपने ऐसे बनावट बना लेनी है एक मुस्तीली शक्ल की। इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देने को आप कालब कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कालब के जो इनसाइड रियल नंबर यूज़ हो रहे हैं कालब में, उन्हें आप कालब के एलिमेंट्स या एंट्रीज़ कहते हैं। इन एलिमेंट्स को अगर आप उफ़क़ी सिमत में लें तो उन्हें रोज़ कहते हैं, कालब की बात हो रही है। और अमूदी सिमत में लें तो उसे कॉलम कहते हैं। कॉलम और रोज़ के बारे में बात इसलिए की कि हमने आगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करनी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको रोज़ और कॉलम का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। लेट अ मैट्रिक्स हुज रोज़ m एंड इट्स कॉलम्स n, देन इट्स ऑर्डर m बाई n। अगर हम किसी भी कालब का मर्तबा निकालना चाहें जिसकी रोज़ m हो और जो कॉलम्स हों वो n हो, तो उसका मर्तबा ऐसे लिखा जाएगा m बाई n की शक्ल में। फॉर एग्ज़ाम्पल D1 मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें ये कुछ एंट्रीज़ दी हुई हैं, एलिमेंट्स हैं, इसकी 2 कतारें हैं जी। लिखा मैंने नंबर ऑफ़ रोज़। आप उर्दू मीडियम के लिए उर्दू में लिखेंगे कतारों की तादाद जो कि 2 है, और कॉलम्स यानी कालमों की तादाद 3 है। तो इसका ऑर्डर यानी मर्तबा क्या होगा? 2/3 इसका मर्तबा होगा। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? अगर A और B 2 कालब लिए जाएं यानी मैट्रिक्स लिए जाएं और दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर्स आर इक्वल ऑफ बोथ A एंड B, और दूसरे नंबर पर इन दोनों की A और B के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, आर इक्वल, देन A इक्वल टू B। तो A और B 2 मुसावी कालब कहलाएंगे। A और B 2 मुसावी कालब कब कहलाते हैं? अगर दोनों का मर्तबा बराबर हो और दोनों कालबों के मुतनाज़रा अरकान बराबर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल A एक कालब है 2 3 5 और 4, और एक B कालब है, सेम मैं ऑर्डर का लूँगा 1 जमा 1 2 जमा 1 3 जमा 2 और 2 जमा 2। देखा जाए तो 1 जमा 1 2 के बराबर होता है, 2 जमा 1 3 के बराबर होता है। सिमिलरली 2
3 जमा 2 5 के बराबर होता है और 2 जमा 2 4 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है या मुसावी है बी के। अब हम एक्सरसाइज 1/1 को हल करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। पहले ही की बात कर लें कि एक कॉलम है जो कि 2 3 -5 और 6 एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। इसका आपने ऑर्डर मालूम करना है। तो जैसा हम पीछे ऑर्डर निकालने के लिए, ऑर्डर मालूम करने के लिए बात कर चुके हैं, तो इसका ऑर्डर कैसे मालूम किया जाएगा। हमारे पास एक कॉलम है जो कि बराबर है -2 3 -5 और 6 के। इसका मर्तबा लिखेंगे तो लिखेंगे कतारों की तादाद। उर्दू मीडियम में अब मैं करूँगा उर्दू मीडियम वालों के लिए कतारों की तादाद। तो कितनी कतारों की तादाद है जी, यहाँ पे 2 कतारें हैं R1 और R2 और इसमें कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। अब कॉलमों की तादाद, तो इस कॉलम में कॉलमों की तादाद भी 2 है। तो मर्तबा क्या आ गया जी, इसका ए का मर्तबा आपके पास आ गया है जी 2/2। सिमिलरली बाकी आपने क्वेश्चन करने हैं, जितने भी इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हैं वो इसी तरह आप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक और लिख देता हूँ खुद ही से कि मेरे पास एक कॉलम है 2 3 4 5 6 7। मैं इसका अगर मर्तबा निकालना चाहूँ तो सबसे पहला काम जो होगा हमारे पास, हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़। तो नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे 3 है। देन लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे आ रहा है जी 2। तो इट्स ऑर्डर यानी इसका मर्तबा क्या होगा 3/2 मरतबा होगा इसका। क्वेश्चन 2 जो है वो आपके पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। को कह रहे हैं बता दें कि कौन से कॉलम इक्वल है। तो मैं वैसे ही बुक से बता देता हूँ कि कौन से कॉलम इनमें से इक्वल है। मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ए जो है वो आपके पास इक्वल आ रहा है सी के। बी मैट्रिसेस जो है वो इक्वल आ रहा है आपके पास आई के। डी किसी के इक्वल नहीं आ रहा। ई जो है वो एच और जे के इक्वल आ रहा है। एफ जो है वो आपके पास जी के इक्वल आ रहा है। ये वो मैट्रिक्स हैं जो आपस में एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज़-औक़ात शॉर्ट आ जाता है या लॉन्ग में भी बाज़-औक़ात आ जाता है। तो हम अब इसे सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। कह रहे हैं ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें जबकि 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो इक्वेशन या मुसावात को कायम कर रहे हैं। एक मुसावात दी हुई है आपके सामने लिख दी गई है कि 2 कॉलम हैं, दोनों मुसावी हैं। मुसावी इट मीन्स इनके मुतनाज़रा या क्रॉसपोंडिंग जो अरकान हैं वो बराबर हैं। a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। a प्लस 2 भी जो है वो इक्वल है -7 के। सिमिलरली मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। c -1 इक्वल है 3 के और 4d - 6 इक्वल है 2d के। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूँगा। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दूँगा। सबसे पहले जो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ उसे सॉल्व करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं आसानी से सॉल्व करके यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो -1 ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ +1 कर दूँगा, यानी 1 ऐड कर दिया तो इधर भी 1 ऐड किया। 1 से कैंसिल, c इक्वल आ गया जी 4 के। ये c की वैल्यू मैं पुट कर दूँगा इक्वेशन 1 में। पुट c इज़ इक्वल टू 4। तो पुट करते हैं, यहाँ पे आ गया a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अगेन मैंने a निकालना है, +4 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ -4 या -4 ऐड कर दिया जाएगा। इधर भी -4 ऐड कर दिया। नतीजे में आपके पास a इज़ इक्वल टू -4 आ गया। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा a की वैल्यू को। a की वैल्यू है a इज़ इक्वल टू -4, हम निकाल चुके हैं पीछे। तो पुट करने के बाद -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7 आ गया। -4 सिमिलरली उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। -7 + 4। नेक्स्ट इसे यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। -3 आ गया। 2b इज़ इक्वल टू -3। मैंने b की वैल्यू निकालनी, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया। 2 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट b की वैल्यू आ गई जी -3/2। इस तरह यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी तो 2d को मैं इधर ले आऊँगा और -6 उधर ले गए
4d माइनस 2d इज़ इक्वल टू 6 माइनस 6 उधर जाके प्लस के हो गए और 2d या 2d इधर आके प्लस के थे, उधर इधर आके माइनस के हो गए, यहाँ पे बच गया 2d इज़ इक्वल टू 6। हमने d की वैल्यू निकालनी, दोनों तरफ 2 से तकसीम कर दिया, 2 2 से कैंसिल, तो d इज़ इक्वल टू आ गया 3 के। हमने a b और c की यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया जी, यही उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा था। इस तरह हमारी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।